बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 11 बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो चैप्टर 10 में से है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। इसमें हमने डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ सिलोमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस, यानी कि हमने ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद है उनको फर्दर डिवाइड करना है उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस की बिना पे। इसमें हमने प्रोटोस्टॉम्स और ड्यूटेरोस्टॉम्स को डिस्कस करना है। इस टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। प्रोटोस्टॉम्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से माउथ अराइज होता है, और ड्यूटेरोस्टॉम्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से यानी फर्स्ट बनने वाले पोर से इनस अराइज होती है। तो सबसे पहले हम क्लीवेज की बात करते हैं। तो डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो जाइगोट की फर्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज होती है वो क्लीवेज कहलाती है, जिसमें जो जाइगोट होता है उसके सेल्स में डिवीजन होती है। सेल्स जो हैं वो मज़ीद तकसीम होते हैं और उनके नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। नंबरिंग के इंक्रीज़ होने की वजह से ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं इसमें सेल्स की तादाद जो है ये ज़्यादा होती है। क्लीवेज जो है प्रोटोस्टॉम्स में ये स्पाइरल होती है और डिटर्मिनेट होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्पाइरल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह की पिक्चर्स दिखाई गई हैं जिसमें स्पाइरल जो क्लीवेज है उसको शो किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्पाइरल फॉर्म में क्लीवेज होती है, यानी कि ये जिस तरह से आपको एरोस दिखाए गए हैं इस तरह, यानी कि घूम के इसमें क्लीवेज होती है। इस तरह से सेल्स जो हैं वो इस तरह घूमते हैं और फिर उनकी डिवीजन होती है, सेल्स जो है वो तादाद में बढ़ते हैं। डिटर्मिनेट के यहाँ पे मतलब ये है कि हर सेल को इसमें पता होता है क्लीवेज जब हो रही होती है कि किस सेल ने कौन सा फंक्शन जो है वो आगे जाके परफॉर्म करना है। तो इस तरह से जो क्लीवेज है ये स्पाइरल भी है और डिटर्मिनेट भी है। और ड्यूटेरोस्टॉम्स में होता क्या है कि इसमें क्लीवेज जो होती है वो रेडियल होती है और इनडिटर्मिनेट होती है। रेडियल क्लीवेज ऐसी क्लीवेज होती है जिसमें यहाँ पे आपको जैसे दिखाया गया है कि सेल्स जो हैं वो एक बिल्कुल तरीके से डिवाइड हो रहे होते हैं, जैसे कि पहले 2 सेल्स, फिर 4 सेल्स, फिर 8 सेल्स, इस तरह से जैसे ये आपको लाइनिंग के जरिए से दिखाए गए हैं सेल्स। तो इनडिटर्मिनेट यहाँ यानी कि यहाँ पे बढ़ने वाले सेल्स को ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने कौन कौन सा काम, कौन कौन सा फंक्शन जो है वो आगे जाके परफॉर्म करना है। तो प्रोटोस्टॉम्स और ड्यूटेरोस्टॉम्स में ये आपने इनकी क्लीवेजेस और डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट जो है ये एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है। ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, उन्हें याद नहीं रहता। नेक्स्ट है ब्लास्टोपोर और डेस्टिनेशन, कि ब्लास्टोपोर जो बनता है उसकी क्या डेस्टिनेशन होती है। हमने ब्लास्टुला स्टेज में पढ़ा था कि एक पोर बनता है ब्लास्टुला स्टेज में जिसे ब्लास्टोपोर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि एक ब्लास्टोपोर जो है इससे इनस और माउथ अराइज हो रहे हैं। प्रोटोस्टॉम्स में ब्लास्टोपोर से जो है माउथ अराइज होता है और ड्यूटेरोस्टॉम्स में ब्लास्टोपोर से इनस अराइज होती है। तो यहाँ पे एक आपको गट दिखाई गई है, गट के एक तरफ इनस है और एक तरफ माउथ है। तो यानी कि इसमें ब्लास्टोपोर को बेसिकली दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ये जो पोर है, फर्स्ट बढ़ने वाला पोर है, इसमें माउथ की फॉर्मेशन होती है प्रोटोस्टॉम्स में, और इसी तरह से ड्यूटेरोस्टॉम्स में इससे एनस की जो है फॉर्मेशन होती है। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिहाज से पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है सिलोम फॉर्मेशन। तो इसमें प्रोटोस्टॉम्स जो होते हैं इनमें सिलोम जो होती है ये मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, जिसे स्काइलोसिलस भी बोला जाता है। मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनने वाली जो सिलोम होती है वो हमारे पास इसमें प्रोटोस्टॉम्स में कहलाती है स्काइलोसिलस। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई गई है कि इसमें एक आपको ब्लास्टोपोर दिखाया गया है जिससे माउथ अराइज हो रहा है और फिर सिलोम है। डियर स्टूडेंट्स, बाहर वाले सेल्स जो हैं ये एक्टोडर्म है और अंदर वाले एंडोडर्म है। प्रोटोस्टॉम्स में लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से मेसोडर्म जो है ये अराइज होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटोस्टॉम्स में जो मेसोडर्म है ये लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से अराइज होती है। तो यहाँ पे इसकी जो आप देख सकते हैं ये स्प्लिटिंग हो रही है
सीलोम इसकी मेसोडर्म की। तो मेसोडर्म स्प्लिट होके जो एक कैविटी बना रही है वो सीलोम कहलाती है, और बेसिकली ये हमारे पास जो कैविटी होती है ये ब्लास्टोसी वाली कैविटी ही होती है। नेक्स्ट है ड्यूटेरोस्टोम्स में। तो ड्यूटेरोस्टोम्स में जो सीलोम होती है ये आउटपोचिंग ऑफ आर्केंटिरोन से बनती है, जिसे एंटीरोसीलस भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक्टोडर्म बाहर वाले सेल हैं, फिर अंदर वाले एंडोडर्म है, और फिर मेसोडर्म है हमारे पास। तो इसमें ड्यूटेरोस्टोम्स में होता क्या है कि जो मेसोडर्म है ये एंडोडर्म से बनती है, और एंडोडर्म से ये जो उसकी पाउचिंग होती है, या हम कह सकते हैं कि जो आर्केंटिरोन वाली कैविटी होती है वो ही सीलोम कहलाती है। यहाँ पे आपने ये भी बात याद रखनी है कि आर्केंटिरोन वाली कैविटी जो है ये हमारे पास सीलोम कहलाती है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें आपने इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स आती हैं हमारे पास। इसमें स्काइलोसीलस और एंटीरोसीलस को आपने ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखना है। एग्जाम्पल में देखें तो एस्कीहेलमिन्थिस या निमाटोडा, एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा जो हैं ये हमारे पास कहलाते हैं प्रोटोस्टोम्स की एग्जाम्पल्स। और ड्यूटेरोस्टोम्स में एग्जाम्पल हमारे पास इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा वगैरह आते हैं। तो ये जो है ये आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।